गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में मैंने सबक नंबर 3 पढ़ाया था। सबक नंबर 3 इल्म और दौलत। इस सबक से सवालात के जवाबात आज हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है, बुक से सवाल सारे दिए गए हैं, उसका PDF मैं सेंड कर रही हूँ। उसमें से देखकर आप सवाल और जवाब उर्दू की कॉपी में लिखेंगे। पहला सवाल है, रईस के कितने बेटे थे और उनका क्या नाम था? जवाब है, रईस के 2 बेटे थे, एक का नाम फ़हीम और दूसरे का नाम शकील था। जवाब नंबर बे है, इसका सवाल है, उनमें बहुत बड़ा अमीर कौन बन गया? तो इसका जवाब है, उनमें शकील बहुत बड़ा अमीर बन गया। शकील जिसको इल्म की अहमियत नहीं मालूम थी, इस सबक में हमने पढ़ाया था इल्म और दौलत। इल्म की अहमियत को बयान किया गया इस सबक में कि इल्म ही सबसे बड़ी दौलत है। जिस इंसान के पास इल्म नहीं होता है, उसके पास कोई दौलत, चाहे जितनी भी दौलत हो, वो सारी दौलत उसके आगे बेकार है। तो इस सबक में यही दिखाया गया है कि इल्म हासिल करने वाला उसका भाई एक शकील है, फ़हीम है और एक शकील। रईस नाम का एक शख्स है जिसके 2 बेटे हैं, शकील और फ़हीम। शकील जिसको इल्म की कोई अहमियत नहीं थी और फ़हीम जो इल्म की अहमियत को जानता था। शकील हमेशा फ़हीम का मजाक उड़ाता था कि जो तुम इतनी सारी किताबें पढ़ते हो, अगर तुम इसको बेच दो तो भी तुम्हारे पास उतनी दौलत नहीं आएगी जितनी दौलत मेरे पास है। वो अपनी दौलत पर घमंड करता था, वो पढ़ाई को कोई अहमियत नहीं देता था। आखिर में इस सबक में यही दिखाया गया है कि शकील की तिजारत में, व्यापार में बहुत नुकसान होता है, वो बहुत गरीब इंसान बन जाता है। लास्ट में अपने भाई के पास, फ़हीम के पास आता है तो देखता है कि उसका भाई पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आलिम बन गया था और उसको बहुत समाज में इज़्ज़त दी जा रही थी। एक मंच पर, एक स्टेज पर उसको बहुत सारे इनामात दिए जा रहे थे, उसके गले में फूलों की माला पड़ रही थी। ये सारी वाक़या देखकर उसको बहुत हैरत होती है और अपनी गलत फहमी पर वो नादिम होता है, शर्मिंदा होता है और फिर इल्म की अहमियत को वो भी समझ जाता है और अपने भाई से कहता है कि हाँ, वाकई इल्म जो है वो सबसे बड़ी दौलत है। तो सबक नंबर 3 में इल्म और दौलत में सवाल के जवाब हैं ये, आप इसको कॉपी में लिखेंगे। दूसरा सवाल था बेजवाब, इसमें इनमें शकील बहुत बड़ा अमीर बन गया। उसके बाद जीम सवाल है कि एक बाइज़्ज़त आलिम कौन बना? इसका जवाब है, एक बाइज़्ज़त आलिम फ़हीम बन गया। उसके बाद आखिर सवाल है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे नज़दीक क्या होती है या क्या है? इसका जवाब है, सबसे बड़ी दौलत हमारे नज़दीक इल्म की दौलत है, यानी इल्म है। अब आगे पढ़ेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। इससे पहले भी मैंने कई बार आपको समझाया है कि मुज़क्कर और मुअन्नस, जेंडर के बारे में हमने पढ़ाया था। मुज़क्कर को मेल और मुअन्नस को फीमेल कहते हैं। इसके बारे में पूरा तफसील से हमने जानकारी दे रखी है आपको। अब आप होमवर्क करेंगे, बुक में दिया हुआ है, मैंने लिख भी दिया है। इस नीचे लिखे मुज़क्कर और मुअन्नस को छांट कर लिखिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ये नीचे दिए गए लफ्ज़ों के नीचे जो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, इनको छांट कर आपको अलग अलग लिखना है। पहला है बैल, दूसरा है गाय, तीसरा मुर्गा, अगला भैंस, अगला उसके बाद कौवा, उसके बाद कोयल और लास्ट में है मोर। ये सारे मिक्स करके लिखे हुए गए हैं मुज़क्कर और मुअन्नस।
इनको आपको अलग अलग कॉलम बनाकर एक लाइन खींचकर अलग अलग छांट कर मुज़क्कर और मुअन्नस लिखना है और इसको समझना भी है। उसके बाद एक और सवाल है, इसको भी आप होमवर्क में ही लिखेंगे। दोनों होमवर्क और क्लास वर्क दोनों एक ही कॉपी में लिखेंगे, अलग अलग कॉपी नहीं बनेगी। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त करना यानी गलत अल्फाज दिए गए हैं, इनको सही करके आपको खुद से लिखना है। पहला है होनहार, उसके बाद दौलत, उसके बाद शकील लिखा हुआ, ये शकील होगा, शीन हो जाएगा। तिजारत तो से लिखा हुआ है, ते से होगा। फ़हीम लिखा हुआ है, ये फ़हीम होगा। होनहार छोटे हे से लिखेंगे। दौलत में तो लिखा हुआ है, यहाँ पे ते होगा। ये आप इस सबक में लिखा है, सही अल्फाज दिया गया है, आप खुद से इसको सर्च करेंगे और ढूंढकर सही अल्फाज की अदायगी करेंगे। थैंक यू।